में दिल्ली पहला ऐसा शहर हो जो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आए, ऐसी हमारी प्लानिंग है। दिल्ली में नहीं बचेगा एक भी सीएनजी ऑटो। दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने बनाया ऐसा प्लान। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, सीएनजी ऑटो ही नहीं, इसके अलावा कई प्रकार के ऐसे वाहन जो सीएनजी, पेट्रोल या फिर डीजल पर चलते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा, फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा, छोटा हाथी, चैंपियन, आरटीबी बस, डीटीसी बस, क्लस्टर बस, ओला उबर कैब, टैक्सी दिल्ली की सड़कों से गायब हो जाएंगे। अभी मैं आपको नया आया माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का वो बयान सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो मैं समस्त चालक भाइयों को कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। दोस्तों, अभी 18 तारीख को दिल्ली के प्रगति मैदान में राइड एशिया EV 2025 का उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के अंदर EV पॉलिसी का मास्टर प्लान बता दिया। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी ने पिछले दिनों संघर्ष करके, विरोध करके सरकार को EV पॉलिसी को लागू करने से रोक दिया, ये सब हो पाया चालकों की कड़ी मेहनत, विरोध और संघर्ष के कारण। साथ ही साथ दिल्ली की ट्रांसपोर्ट यूनियनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस पॉलिसी को रोकने के लिए आवाज उठाई, विरोध जताया। लेकिन इसके बावजूद भी आपका सीएनजी ऑटो, सीएनजी कार, टैक्सी, ओला उबर कैब और भी अन्य प्रकार के जो मैंने वाहन बताए, उनका बचना मुश्किल है। दोस्तों, 1 अप्रैल से लगातार लगभग 10 दिन तक तमाम नेशनल मीडिया चैनलों पर यह खबरें आती रहीं कि दिल्ली सरकार एक ऐसी EV पॉलिसी लाने वाली है जिसमें 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो को हटाया जाएगा, उनका परमिट रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, उसके बदले उनको इलेक्ट्रिक ऑटो लेना पड़ेगा। लगभग 10 दिन तक ये लगातार नेशनल मीडिया, बड़े बड़े चैनलों पर ये खबरें चलती रहीं। सरकार चुपचाप बैठी रही, अनदेखा करती रही। जब चालकों का और ट्रांसपोर्ट यूनियनों का विरोध एक हद तक पहुंचा और दिल्ली सरकार को लगा कि अब इसमें सफाई देनी चाहिए, तब दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह टीवी पर आते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि दिल्ली में किसी भी सीएनजी वाहन को बंद किया जाए। उन्होंने कहा, ये जो खबरें चल रही हैं ये सब फेक हैं, झूठी हैं, हम कोई भी सीएनजी ऑटो बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब 10 दिनों तक नेशनल मीडिया पे जो बड़े बड़े चैनल हैं उन पर ये खबरें चल रही थी, तब सरकार क्या सो रही थी? और आप जानते हैं धुआं वहीं से निकलता है जहां पर आग लगी होती है। अगर ये नेशनल मीडिया चैनल झूठी खबरें चला रहे थे तो 10 दिन तक क्या सरकार सो रही थी? क्या सरकार इन चैनलों पर एक्शन नहीं ले सकती थी? अब तय आपको करना है कि ये नेशनल मीडिया चैनल वाले झूठ बोल रहे थे या फिर दिल्ली सरकार। चलिए अब इन बातों को यहीं पे रखते हैं। अब हम आपको रेखा गुप्ता जी का वो मास्टर प्लान जो EV को लेकर बनाया है उसके बारे में बताते हैं। दिल्ली इस समय जिस मोड़ पे है काम करने के लिए, पूरी तरीके से दिल्ली को कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लेके आना है, और एक मौका ऐसा आए कि पूरे भारतवर्ष में दिल्ली पहला ऐसा शहर हो जो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आए, ऐसी हमारी प्लानिंग है। तो आज की इस एग्जीबिशन जिसमें आप लोग ई-व्हीकल्स, ई-व्हीकल पार्ट्स, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, राइड एशिया EV, इस पूरी एग्जीबिशन को मैं बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। पॉल्यूशन लेवल कम करने के लिए, ग्रीन एनर्जीज का उपयोग करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द EV व्हीकल्स पे आ जाए।
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और सिर्फ स्कूटर नहीं, सिर्फ साइकिल नहीं, ऑटो नहीं, कार से लेकर के जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन सबको हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में तब्दील करना होगा। और दिल्ली ने तो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए ये काम लगातार शुरू कर दिया है। और दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से हम लोग, आप ये मानिए कि 2027 के अंत तक 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। और साथ ही दिल्ली में लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदें, कारें खरीदें, इसके लिए हम पूरा सहयोग, पूरी सब्सिडी, पूरा समर्थन दिल्ली की जनता को देने वाले हैं। जो आज पॉल्यूशन हम सब के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, उसका समाधान इसी माध्यम से हो सकता है जब हम ग्रीन एनर्जीज के ऊपर जाएंगे। कल ही हमने दिल्ली में बड़े चार्जिंग स्टेशंस, क्योंकि देखिए बस इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से केवल काम नहीं चलेगा, उनको चार्जिंग भी देना पड़ेगा। और चार्जिंग फिर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी हो और प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन भी हो, और कहीं कहीं पे दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चार्जिंग स्टेशंस भी हो। तो चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास है, मैं आप सबको दिल्ली के लिए इनवाइट करती हूं कि क्या बेहतर टेक्नोलॉजी आप हमें दे सकते हैं। क्योंकि कल जब मैंने एक आइटम अपने बजट की पास की तो 170 करोड़ रुपए में हमें जो 60 केवी का ट्रांसमीटर से 11 केवी पे लाने के लिए, ताकि वहां पे चार्जिंग स्टेशन बन सके, तो मुझे लगा कि 170 करोड़ रुपए हमें खर्च करने पड़ रहे हैं कि आप 60 केवी को 11 केवी के ट्रांसमीटर तक लेके आए। अगर आप लोग ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर सके कि छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स हम बना सके, जिससे कि इतना बड़ा खर्चा, जो एक्सपेंसिव खर्चा इस पे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन पे, वो ना हो, और सीधा चार्जिंग के लिए, चार्जिंग व्हीकल्स के लिए, चार्जिंग स्पॉट्स के लिए, चार्जिंग स्टेशंस के लिए छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स हम बना सके जो कम लागत में या सोलर से जुड़े हुए। इस तरह की टेक्नोलॉजी यदि आप लेके आते हैं तो दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आपने रेखा गुप्ता जी को सुना और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसमें 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक होगा। इसका मतलब आप समझते हैं 2027 या फिर एक आध साल आगे पीछे दिल्ली में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाले वाहन हैं, चाहे वो ऑटो हो, टैक्सी हो, ओला उबर कैब हो, बस हो, आरटीबी हो, स्कूल बस हो, फटफट सेवा हो, ग्रामीण सेवा हो, इन सबको इलेक्ट्रिक में बदलना ही पड़ेगा। 100% का मतलब आप समझ गए होंगे कि जितने भी वाहन हैं 100% सब इलेक्ट्रिक होंगे। तो जितने भी वाहन मैं बता रहा हूं, जब रेखा गुप्ता जी ये कहती है कि 100% वाहन इलेक्ट्रिक में होंगे, तो इसका मतलब साफ है कि जितने भी सीएनजी, पेट्रोल, डीजल से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाले वाहन हैं, अब उनका बचना मुश्किल है। अगर आप ढीले पड़ गए, सुस्त पड़ गए, आपकी गर्मजोशी कम पड़ गई, तो आपके सीएनजी वाहन को कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, फैसला आपको लेना है, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। हालांकि ट्रांसपोर्ट यूनियन जमकर इस ईवी पॉलिसी का विरोध करती हैं और वो इस ईवी पॉलिसी को लागू नहीं होना देना चाहती हैं, क्योंकि इससे लाखों चालकों के रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा और वो कर्ज के भार में डूब जाएंगे। तो यही था माननीय रेखा गुप्ता जी का मास्टर प्लान, जो मैंने आपको बताया और उनके मुंह से ही सुनाया। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।